कार्तिक आर्यन की एक पुरानी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सरफेस हो रही है, जहां पर उन्होंने सलमान को लेकर उनसे पहली मुलाकात कैसी रही उसके बारे में बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा कार्तिक आर्यन ने। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सलमान खान का ऑरा जो है वो अपने आप में बहुत मैजिकल है। कार्तिक आर्यन से जब पूछा गया कि इफ यू कैन गो बैक इन टाइम्स एंड रिमेंबर कि जब आप सलमान से पहली बार मिले तो किस तरह का एक ऑरा था और क्या आपकी बातचीत हुई सलमान से, तो कार्तिक ने कहा कि जब मैं पहली बार सलमान खान से मिला तो उनका एक अलग ही ऑरा है। एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहाँ पर तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए हुए थे और उस पार्टी के दौरान मैं सलमान खान से मिला। जैसे ही सलमान पार्टी के अंदर एंटर हुए, मैं एक कॉर्नर में खड़ा था और मैं कॉर्नर में खड़े होकर सिर्फ उन्हें देख रहा था। लेकिन सलमान खान का जो ऑरा है ना, जैसे ही सलमान एंटर होते हैं यू जस्ट वांट टू वॉच हिम। जिस तरह का उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह का वो एक वाइब अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे ही वो आते हैं रूम के अंदर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप उन्हें देखते रहें टकटकी लगाकर। तो कुछ इस तरीके से मैं तो थोड़ा सा कॉर्नर में खड़ा था, उन्हें सिर्फ देख रहा था और फिर जैसे ही वो आगे आए मैंने सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करके उनसे हैंडशेक किया और हैंडशेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा ओ यंग मैन। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो गई थी कि सलमान ने मेरे से एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बोला। तो ये एक्सपीरियंस शेयर किया कार्तिक आर्यन ने और कहीं ना कहीं इससे कार्तिक का फैन मोमेंट भी झलक कर साफ नजर आ रहा है कि कार्तिक वॉज अ बिग फैन एंड इज अ बिग फैन ऑफ सलमान खान, हु इज नॉट। अगर आप भी सलमान के फैन हैं तो क्या कुछ उनके लिए आपकी फीलिंग है, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दुनिया के सबसे बड़े मसीहा जो है वो है डॉक्टर्स, और आज है डॉक्टर्स का दिन। जी हाँ, यानी कि वर्ल्ड डॉक्टर डे। ऐसे में सलमान खान ने अपनी तरफ से क्या कुछ विशेस दी हैं डॉक्टर्स के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सलमान खान ने हाल ही में ट्वीट कर डॉक्टर्स डे की विशेस दी हैं और साथ ही साथ हर एक डॉक्टर को थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनने के लिए, हमारी कंट्री के लिए, और उसके साथ साथ इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहा है तो वो डॉक्टर्स का रहा है। अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। तो कुछ इस तरह का एक मैसेज दे दिया है और दिल से सलमान ने थैंक यू कहा है डॉक्टर्स को अपनी तरफ से और अपने हर चाहने वाले की तरफ से। और सलमान ने यह भी लिखा कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स डे पर सलमान ने विशेष तो दे दी हैं। आप लोग लेकिन एज अ फैन क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन को अगर सबसे ज्यादा किसी की वजह से हम झेल पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा हाई है, दैट्स वाई वी हैव टू बी अ प्राउड इंडियन। सो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। टिकटॉक के बैन हो जाने से तमाम लोग जो हैं वो सैड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं सिर्फ टिकटॉक नहीं बल्कि ऑफ कोर्स 58 अदर चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए गए हैं, जिनका एक तरीके से आप इंडिया का इसको डिजिटल स्ट्राइक कह सकते हैं। डिजिटल ज़माना है इसलिए डिजिटल स्ट्राइक भी किया गया है थ्रू मोदी जी। यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ कि बॉलीवुड में से किस किस को टिकटॉक के बैन होने से नुकसान पहुँच रहा है और क्यों। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर टिकटॉक की, तो टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जो कि एक एंटरटेनमेंट ऐप था, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं इस ऐप से बहुत सारे लोग जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स होते थे, फैंस होते थे, वो लोग जो है टिकटॉक से पैसा भी कमाते थे। जी हाँ, वीडियोस के जरिए जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा शेयर्स, उतना आपको मनी मिलता था। ऐसे में बॉलीवुड भी पीछे नहीं था। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं जिनको लाखों का नुकसान हुआ है। अब आप सोच सकते हैं 1 मिलियन अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो तकरीबन आपको 17,000 और 1 लाख तक मिल जाता था वीडियोस वायरल होने का, या फिर वीडियोस जो है वो स्पॉन्सर होने का। लेकिन अगर सेलिब्रिटीज की बात करूं तो सोच भी नहीं सकते आप कि उनको कितना मिलता होगा। यहाँ पर सबसे पहली लिस्ट पर आता है नाम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का। जी हाँ, बात की जाए अगर उनके टिकटॉक फॉलोअर्स की तो 19.6 मिलियन फॉलोअर्स थे उनके, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 19.6 मिलियन के साथ वो नंबर 1 पर थी और तकरीबन एक पोस्ट के उन्हें लाखों रुपए मिलते थे। अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ वो लगातार कोई ना कोई टिकटॉक वीडियो अपलोड किया करती थी और ऑडियंस को एंटरटेन करती थी। उसके बाद अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो रितेश देशमुख का। जी हाँ, रितेश भी टिकटॉक पर काफी ज्यादा एक्टिव थे और उनके फॉलोअर्स की लिस्ट थी 15.9 मिलियन, जो कि अगेन ही इज ऑन सेकेंड नंबर, वन ऑफ द हाईएस्ट
सेलिब्रिटी टिकटॉकर्स में से एक थे। बात की जाए अगर 15.9 मिलियन जेनेलिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ तमाम जो है टिकटॉक्स वो शेयर किया करते थे और काफ़ी वायरल भी होते थे इनके टिकटॉक्स। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो दीपिका पादुकोण, जी हाँ, 3rd नंबर पर आता है नाम दीपिका पादुकोण का 6.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। मैं आपको बता दूं कि दीपिका जो है वो यूजुअली अपने फिल्म प्रमोशंस के लिए और डांस वीडियोस शेयर करने के लिए फैंस के और सभी लोगों के, तो फिल्म प्रमोशंस के लिए दीपिका जो है वो अपना टिकटॉक अकाउंट यूज करती थी। उनके बाद बारी आती है टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ भी दीपिका के जितने ही यानी कि 6.8 मिलियन पर ही थे। और मैं आपको बता दूं कि टाइगर भी अपने फिल्म प्रमोशंस बागी 3 जब रिलीज हुई थी तो वायरल सॉन्ग्स और फिल्म प्रमोशंस के लिए ही अपने टिकटॉक को ज्यादा यूज किया करते थे या फिर जिम्नास्टिक्स दिखाने के लिए ज्यादातर यूज होता था। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सनी लियोनी, यानी कि 5th स्पॉट पर है सनी लियोनी विद 6.6 मिलियन फॉलोअर्स फैंस। बात की जाए सनी लियोनी की तो तकरीबन 6.6 मिलियन उनके फैंस थे और वो कंटिन्यूअसली प्रैंक्स करती रहती थी और फिर कुछ हल्का फुल्का कॉमेडी कंटेंट डाल देती थी। तो कहीं ना कहीं सनी लियोनी भी अपने प्रमोशंस के लिए और फन एलिमेंट के लिए अपने टिकटॉक पर लगातार एक्टिव थी। तो ये कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनको लाखों का नुकसान हुआ है टिकटॉक के चले जाने से। आपकी क्या राय है इस चीज पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत की टीम ने जमकर स्लैम किया है स्वरा भास्कर को। जी हाँ, क्यों किया है और क्या कुछ कहा है चलिए आपको बता देते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। कंगना रनौत की अगर बात की जाए तो स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने करण जौहर को सपोर्ट करते हुए तमाम बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि लेट्स टेक अ मोमेंट टू एटलीस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट कि करण जौहर जो है उन्होंने कंगना को खुद अपने शो में बुलाया और उसके साथ साथ उन्होंने जो है नेपोटिज्म के इस क्वेश्चन को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया। उसके साथ साथ करण ने इस क्वेश्चन को हटाया नहीं। वो चाहते तो एडिट कर सकते थे इस क्वेश्चन को नेपोटिज्म के और ये डिबेट ही शुरू नहीं होता, लेकिन करण ने इसे रहने दिया। दैट इज द ऑनेस्टी। इस ट्वीट के बाद टीम कंगना रनौत ने एक करारा जवाब दिया है स्वरा भास्कर को और उन्होंने लिखा है कि स्वरा चापलूसी करने से पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि करण जौहर ने उन्हें अपने शो पे बुलाया नहीं। बहुत मिन्नतें करने के बाद कंगना रनौत उनके शो पर गईं और कंगना रनौत की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए करण जौहर कोई इकलौता माध्यम नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि करण जौहर उस शो के सिर्फ एक पेड होस्ट हैं जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं वहाँ से कंटेंट निकलना। और ये करण जौहर का लुकआउट नहीं है, ये चैनल का लुकआउट है। अगर चैनल चाहता है कि वो सामान, वो जो कंटेंट है, वो जो बात है, वो अगर इंटरव्यू में रहे तो वो रहती है। करण जौहर कोई नहीं होते उस पोर्शन को एडिट करने वाले। सो ये चीज़ें कहकर कहीं ना कहीं करारा जवाब दे दिया है टीम कंगना रनौत ने स्वरा भास्कर को। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल विसेरा रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर सुशांत सिंह राजपूत की तो अभी तक भी लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो इमोशंस हैं, वो ठंडे नहीं पड़े हैं। बात की जाए अगर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो पोस्टमार्टम में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि सुशांत हैज डन सुसाइड। लेकिन अगर बात की जाए उसके बाद जिस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं, ऐसे में रिपोर्ट फर्दर रिसर्च के लिए रिपोर्ट्स को जो है जे हॉस्पिटल भेजा गया विसेरा रिपोर्ट्स के लिए और उस रिपोर्ट में इस बात की क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। कल ये क्लैरिफिकेशन आई जहां पर कल शाम को इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कोई भी उनके ब्लड सैंपल्स में या किसी भी चीज में कोई पॉइजन या किसी तरह का केमिकल नहीं मिला है, यानी कि उन्हें पॉइजन या केमिकल देकर नहीं मारा गया है। उसके साथ साथ इस बात को भी कहा गया कि किसी तरह के स्ट्रगल की कोई निशानी नहीं मिली कि वाइल डाइंग अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नोचा नोची या कुछ भी इस तरह की चीजें, तो आपके फिंगर के जो नेल्स हैं वहां पर पार्टिकल्स जो हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी निशानी नहीं मिली, इस तरह का कोई भी रिसर्च जो है वो सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स जो हैं विसेरा रिपोर्ट्स जे हॉस्पिटल की वो क्लियर कट हैं एंड इट इज द केस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सुसाइड। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आप एज अ व्यूअर कितने सहमत हैं इस रिपोर्ट से या आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।